अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही लज़ीज़, मज़ेदार सा, खुशबूदार गोभी गोश्त का सालन बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। अगर आप भी इस तरीके से गोभी गोश्त का सालन बनाएंगे तो यकीनन गारंटी है कि आपके घर में हर कोई शौक़ से खाएगा और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। इंतहाई खुशबूदार एरोमेटिक ज़ायका होता है इसका, इतना लाजवाब बनता है कि जो भी खाएगा आपके गुण गाएगा। बहुत ही लज़ीज़ रेसिपी है, तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो फूल गोभी ली है, धो के उसे स्ट्रेनर में डाल के रख दिया है, और आधा किलो ही मैंने बीफ का बोनलेस गोश्त लिया है। आप चाहें तो मटन या चिकन भी यूज़ कर सकते हैं और हड्डी वाला गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब एक कढ़ाई में मैं ऑयल लूँगी, आधा कप मैंने ऑयल लिया है, और अब जो फूल गोभी हमने काट के धो के रखी हुई थी इसको हम फ्राई करेंगे। तो फूल गोभी देखिए इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है कि इसके आपने इस तरह से फूल तोड़ लेने हैं सारे, और इनकी कटिंग कर लेनी है। और इसे अच्छे से मैंने वॉश करके तो एक स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अब इसे अच्छी तरीके से मैं फ़्राई करूँगी। तो फ्राई करके फूल गोभी को जब बनाया जाता है तो ये बहुत ही जायकेदार हो जाती है, इसकी अपनी एक जो ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह से जैसे ही इसके गुलाबी गुलाबी से निशान आने लगेंगे तो फिर आपने इसको ऑयल से निकाल लेना है। तो 3 से 4 मिनट तक हमने गोभी को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने गोभी को 3 से 4 मिनट लगे हैं, फ्राई कर लिया है। और अब मैं गोभी को निकाल लूँगी एक प्लेट में, और अब बचे हुए तेल में मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके ऐड कर दूँगी और इसको मैं फ्राई करूँगी। बस लाइट सा गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे प्याज को। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना प्याज का, वरना इसके शोरबे का जायका जो है वो ख़राब हो जाता है। तो अब इसमें हम साथ ही कुछ साबुत मसाले ऐड कर देंगे। तो जिनमें देखें सबसे पहले 2 बड़ी इलायची है, 2 तेज़ पत्ते हैं, काली मिर्चें हैं 8 अदद, 1 दालचीनी का पीस था और 3 अदद लौंग थे। पत्ता मैंने तोड़ के ऐड किया है क्योंकि बड़े साइज़ का था। तो अब इनको हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए प्याज का जो है कलर जैसे ही लाइट सा गोल्डन होना शुरू हुआ है तो इसके अंदर मैं गोश्त ऐड कर दूँगी। हाफ़ केजी बीफ का गोश्त है और मैंने बोनलेस इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये है कि चिकन में पानी थोड़ा कम जाएगा क्योंकि वो जल्दी गल जाता है, और मटन और बीफ में पानी थोड़ा ज़्यादा जाएगा। अभी कलर चेंज होने तक हम इस गोश्त को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए गोश्त का कलर चेंज हो गया था, तो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरह से 2 मिनट तक इस लहसुन के पेस्ट के साथ भी इसको फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया है अच्छी तरह से लहसुन के पेस्ट के साथ इसको। तो अब इसमें हम स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें नमक डाला है मैंने हस्बे ज़रूरत। अब पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी, हाफ़ टेबल स्पून। हल्दी डाली है 1/4 टीस्पून। पिसा हुआ ज़ीरा डाला है मैंने हाफ़ टेबल स्पून, और पिसा हुआ धनिया जो है वो डालूँगी 1 टेबल स्पून। हल्का सा मसालों को पकाना है ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो अच्छी तरह से इसे भून लेंगे, और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा पानी ताकि गोश्त गल जाए। तो यहाँ मैंने तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड कर दिया है, और अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे कवर करके पकाऊंगी तकरीबन 40 से 45 मिनट तक, जब तक गोश्त गल जाए। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है बिल्कुल परफेक्टली। और देखिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसके अंदर अभी है। तो अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने बारीक काटा हुआ है, तो ये दोनों ही हम इसमें डालेंगे। टमाटर थोड़े ज़्यादा जाएंगे इस रेसिपी में, बहुत ही इससे टेस्टी इनका फ्लेवर आएगा। तो देखिए टमाटर मैंने डाल दिए हैं। अब टमाटरों का पानी जो सा है वो भी ड्राई हो जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए, इतना पकाना है हमें इस गोश्त के साथ। तो यहाँ इसे कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएँ। तो 2 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम गोश्त को मसाले के साथ भून लेंगे। तो ये देखिए ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है, गोश्त बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो अब इसमें फूल गोभी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। जितनी अच्छी आप बुनाई करेंगे इतना ही ज़्यादा मज़ेदार आपका सालन जो है पक के तैयार होगा। और अब मैंने इसमें बारीक कटी हुई अदरक ऐड कर दी है। शुरू में मैंने सिर्फ लहसुन इस्तेमाल किया था, और इस रेसिपी में अदरक का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है क्योंकि गोभी थोड़ी बादी होती है, तो अदरक का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा होता है और ये फ़ायदेमंद भी होता है। तो अदरक डालते हुए थोड़ा सा मेरे से वीडियो मिस हुई है बिकॉज़ मेरी मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था 1.5 गिलास, और अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं इसे मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। तो अब चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा सालन बन के तैयार हुआ है। तो अब इसके अंदर गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून डाल देंगे,
और ये मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर है। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से ये खुशबूदार सा गरम मसाला घर पे तैयार किया जाता है, जो कि मेरे हर खाने को 4 चाँद लगा देता है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया है। ऊपर से हरी मिर्चें और हरा धनिया फ्रेश कटा हुआ डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इसको। और आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि कितना खुशशक्ल ये सालन बन के तैयार हुआ है, और जब आप इसे खाएंगे तो गारंटी है कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए मैं आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी नेक्स्ट नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।